Hello everyone, this is lecture number 18.2 sequence and series. In this lecture we discuss auxiliary series. Dear students, the previous lecture we discuss infinite series, the convergency of infinite series using arithmetic progression, geometric progression and fundamental theorems. In this lecture we discuss auxiliary series. इस लेक्चर में हम ऑक्सिलरी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं किसी इन्फिनिट सीरीज की टेस्टिंग यानी कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए। अगर यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट्स, तो एक मेरे पास इन्फिनिट सीरीज है जो कि इस फॉर्म में होती है समीशन 1/n⁻p। यदि मेरी सीरीज इस फॉर्म में होती है और सीरीज़ पॉजिटिव टर्म्स की हो तो ऐसी सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए बस केवल मुझे ये चेक करना है कि अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाती है और p लेस देन इक्वल्स टू 1 हो तो सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाती है। यानी इससे पहले मैंने ये समझा था कि मैं सभी सीरीज का सम नहीं निकाल सकता क्योंकि सभी सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एपी और जीपी में नहीं होती। तो चूंकि एपी और जीपी में नहीं होती तो मैं पार्शल सम फाइंड नहीं कर सकता। तब मैंने ये देखा कि सीरीज़ के nth टर्म का जो बिहेवियर होता है वो सीरीज़ की तरह ही बिहेव करता है, तो मैं nth टर्म पर काम कर रहा हूँ। जब मैंने सीरीज़ की nth टर्म पर काम करना शुरू किया तो एक फंडामेंटल थ्योरम में मैंने समझा कि अगर कोई सीरीज़ उसकी nth टर्म n टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 को अप्रोच करे तो सीरीज में बी कन्वर्जेंट, में बी डाइवर्जेंट। बट अगर वो 0 को अप्रोच नहीं करती तो डेफिनेटली डाइवर्जेंट। ये तो मैंने समझ लिया। लेकिन अगर सीरीज n टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 को अप्रोच करती है तो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे और मैं फंडामेंटल थ्योरम को भी वेरीफाई करूँगा। लेकिन पहला क्वेश्चन मेरे सामने अब ये आता है कि ये जो सीरीज़ है 1/1⁻p, 1/2⁻p, 1/3⁻p प्लस अप टू एंड सो ऑन 1/n⁻p, ये जो सीरीज़ है इस सीरीज को हम कैसे देख पा रहे हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो रही है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्कशन इसका करता हूँ मैं। तो क्या करना है कि मान लीजिए मेरे पास 1 + 1/1 प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस 1/4p प्लस 1/5p प्लस 1/6p प्लस अप टू एंड सो ऑन, ये सीरीज़ है। मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट इज रखा 1/1p प्लस इन दो टर्म को मैंने एक साथ लिया यानी 1/2p प्लस 1/3p प्लस उसके बाद मैंने चार टर्म को एक साथ लिया 1/4p, 1/5p, 1/6p एंड 1/7p। इस तरीके से मैंने इनको साथ रखा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 2 इज़ लेस देन 3 एंड 2p इज़ लेस देन 3p। सो 1/2p इज़ ग्रेटर देन 1/3p। यानी अगर मैं इसकी जगह पर इसको रखना चाहूँ तो सीरीज लेस देन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो कैसे रिप्लेस करूँगा, देखिए एक बार मैंने अपनी सीरीज को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिख दिया है कि इक्वल लेस देन इक्वल हो जाएगी 1/1p और प्लस होगा 1/2p प्लस 1/2p प्लस सिमिलरली मैं 4 के साथ 5, 6 और 7 को कंपेयर कर रहा हूँ। 1/4p इज ग्रेटर देन 1/5p यानी इसकी जगह पे 1/4p, 1/4p, 1/4p प्लस 1/4p लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखूँ इक्वल्स टू 1/1p प्लस ये 2/2p हो जाएगा
प्लस 4/4 हो जाएगा और प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो ऐसे में देखूँ तो ये सीरीज जीपी हो जाएगी। क्योंकि ये जीपी बन गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो मैं इसका कॉमन रेशियो पता कर सकता हूँ। और कॉमन रेशियो में अगर p ग्रेटर देन 1 हो गया तो चूंकि p नीचे आ रहा है तो कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये कन्वर्ज करेगी। और p लेस देन 1 हो गया तो चूंकि p ऊपर चला जाएगा तो डाइवर्ज करेगी। और p इक्वल्स टू अगर 1 हुआ तो 1 यहीं से देख सकते हैं कि 1 वैल्यू तो यही देगा, ऊपर से 1 वैल्यू ये भी देगा, अगले वाली वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो यानी ऐसे में चलता जाऊंगा तो 1 + 1 + 1 अप टू एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से ये n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा, यानी इक्वल्स टू पर भी ये डाइवर्जेंट देता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो ये सीरीज है कैसे ये कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को बताती है, कि कैसे सीरीज कन्वर्जेंट होती है, कैसे सीरीज डाइवर्जेंट होती है, ये हमने समझा इस ऑक्सिलरी सीरीज से। अब स्टूडेंट्स बात यहाँ पर मुझे समझ आ गई है कि कोई सीरीज़ अगर ऑक्सिलरी सीरीज़ है तो कैसे कैसे p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट करती है और p ग्रेटर देन पे डाइवर्जेंट करती है, p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट करती है, p लेस देन इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट करती है। तो मुझे केवल अब कुछ क्वेश्चंस को देखना है। जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है कि अगर मेरे पास समीशन 1/n की पावर 3/2 हो तो n/3 मतलब 3/2 का मतलब हो गया कि p इक्वल्स टू 3/2 है। तो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन किया है स्टूडेंट्स, n की पावर 3/2 यानी मेरी सीरीज होती है समीशन 1/n टू दी पावर p, तो p इक्वल्स टू 3/2 हो गया है, जो 1 से बड़ा आ रहा है तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ऐसे में इस सीरीज को कन्वर्जेंट देख सकता हूँ। अब सिमिलरली यहाँ पर देखें p इज़ 2, 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। -4 1 से छोटा होता है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। 1/2 ये भी p इक्वल्स टू 1/2 हुआ, 1 से छोटा होता है सीरीज डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है, 1 का मतलब हुआ कि वो 1 के बराबर आ रहा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ सीरीज मेरे पास कन्वर्जेंट है, कुछ सीरीज डाइवर्जेंट है। वो डिपेंड करता है कि p की वैल्यू कैसी है। जिस टाइप की p की वैल्यू होती है उसी तरीके से हम उसकी कन्वर्जेंसी को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी सीरीज कहाँ पर कन्वर्जेंट है और कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट है। मैं फंडामेंटल थ्योरम को डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा उसको सुनिए कि अगर मान लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी पर किसी nth टर्म की वैल्यू 0 आती है, तो स्टूडेंट जितनी भी टर्म लिखी हुई हैं बीच वाले को छोड़ करके, केवल क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ करके, ये n टेंस टू इन्फिनिटी पर सभी 0 देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ले लीजिए, n को इन्फिनिटी टेंस करिए 0 आएगा। सेकंड को लीजिए, n टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 आएगा। थर्ड में नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो हमने ये बताया था कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पर किसी की nth टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करे, मतलब 0 ना दे, तो डेफिनेटली डाइवर्जेंट। तो तीसरे क्वेश्चन को देखिए, वो डेफिनेटली डाइवर्जेंट है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पर nth टर्म की वैल्यू 0 आ जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ऐसा कोई जरूर नहीं है। वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, n टेंस टू इन्फिनिटी पर वो 0 दे रहा है लेकिन सीरीज डाइवर्जेंट आई है। यहाँ पर देखिए आप, n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये 0 देगा लेकिन सीरीज डाइवर्जेंट है। बट हाँ, एक बात तो मैं देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही केस है, लेकिन एक बात तो देख पा रहा हूँ कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो यहाँ पर देखिए आप, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, पहली दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट अगर है तो डेफिनेटली un n टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 देगा। तो यानी दोनों टर्म 0 को अप्रोच कर रही हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है मेरी, जिसको मैंने डिस्कस किया। यानी फंडामेंटल थ्योरम से मैं समझ पा रहा हूँ कि कैसे किसी सीरीज की कन्वर्जेंसी nth टर्म पर डिपेंड कर रही है, कैसे मैं उसको देख सकता हूँ। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये हो गई है कि कोई भी सीरीज 1/n टू दी पावर p समीशन की फॉर्म में हर सीरीज तो नहीं मिलने वाली, मुझे इसमें ±a भी मिल सकता है, या एक से ज़्यादा टर्म मल्टीपल में भी हो सकती हैं। मुझे ऐसी भी टर्म मिल सकती है, ऐसी भी सीरीज मिल सकती है जिसकी n टर्म n टू दी पावर p + a या तो फिर एक से ज़्यादा फैक्टर को रखे हुए हो। अगर इस तरीके की सीरीज मिल जाती है तो मुझे क्या करना होगा, अब मैं उसको भी समझ लेता हूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे पास एक टेस्ट है जिसे हम कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या है, मेरे पास कोई भी एक un सीरीज है, समीशन un पॉजिटिव टर्म की सीरीज है।
एक सीरीज के अंदर ही कई सारे फैक्टर्स बने, जैसे यू एन वी एन मैंने उसमें निकाले, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, कुछ प्लस भी हो सकता है समीशन एन की पावर पी में। तो इसी तरीके की टर्म मिलेंगी, यानी जो मेरी सीरीज की टर्म है वो कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जैसे n+1 ऊपर आ गया और नीचे आ गया है n² + 1 और फिर n² + 2, यानी इस तरीके से सीरीज मिल गई। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये समीशन 1/n की पावर p की फॉर्म नहीं है। बनाई तो जा सकती है लेकिन ये है नहीं, तो यानी ये डेफिनेशन इसमें अभी तक नहीं लग पा रही है। तो अगर हम इसमें ये डेफिनेशन लगाना चाहते हैं तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। इसी के बनाने का जो नाम रखा गया उसी का नाम है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कह रहा है, उसने कहा कोई भी इनफाइनाइट सीरीज पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, वो सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि UN/VN n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर किसी भी फाइनाइट नंबर और नॉन जीरो नंबर को अप्रोच करे, ना तो ये जीरो आए और ना ही ये इनफाइनाइट आए, यानी ये नंबर हमेशा फाइनाइट आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इस तरीके से UN/VN आए तो फिर VN के ऊपर डिपेंड करेगी उसकी कन्वर्जेंसी। अगर VN कन्वर्जेंट होता है तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाता है, और अगर VN डाइवर्जेंट होता है तो UN भी डाइवर्जेंट हो जाता है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि फिर VN कहाँ से आए, ये VN कैसे आए। VN चूंकि समीशन ऑफ कैपिटल ऑफ UN से ही आना है, तो यानी मैंने ये कहा कि VN को चूज करने का, VN को उठाने का एक तरीका है कि VN = 1/n⁴ और P एक ऑक्सिलरी 1/n⁴ ये ऑक्सिलरी सीरीज। तो फिर तो मैं इसकी कन्वर्जेंसी को चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर VN डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब ये 1/n⁴ यानी P कहाँ से आए, तो P को चेक करने का, P को निकालने का एक परफेक्ट तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए जो ये फंक्शन अब मैंने अभी कहा ये f(n) है, यानी n का ये फंक्शन है, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये भी एक n का फंक्शन है, इसको मैंने g(n) कहा। तो ऊपर के फंक्शन की डिग्री, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं n की पावर हाईएस्ट 1 है, लेकिन नीचे वाले फंक्शन में n की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो यानी ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 4, तो 4 में से, यानी नीचे की डिग्री में से ऊपर की डिग्री को माइनस करिए, यानी 4 - 1 = 3। तो उस p की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, यानी 1/n⁴ हम इसकी ऑक्सिलरी सीरीज बना सकते हैं। जैसे मैंने देखा f(n) इज डिग्री ऑफ n एंड डिग्री ऑफ gn, तो p की वैल्यू होगी डिग्री ऑफ gn माइनस डिग्री ऑफ fn, तो यहाँ से मुझे p मिल जाएगा। अब p अगर मान लीजिए मेरे पास जो p आया, अगर वो 1 से बड़ा आ गया है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और छोटा आ गया है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं देख पाऊंगा कि मेरी सीरीज कैसे कन्वर्जेंट होती है और कैसे डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने ये समझा कि अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन मेन VN का आ रहा है कि VN कैसे आए, VN परफेक्टली कैसे आए, या मैं इसको वेरीफाई कैसे करूँ। तो एक क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी इनफाइनाइट सीरीज जो मेरी है उसमें समीशन UN मुझे दिया है, तो समीशन जो UN दिया है उस UN से मुझे VN चाहिए। तो मैंने कंसिडर किया VN = 1/n²। मैंने यही क्यों कंसिडर किया, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले फंक्शन fn कहा, उसकी डिग्री 1 है, नीचे वाले फंक्शन को gn कहा, उसकी डिग्री 3 है, और 3 - 1 2 हो जाता है, यानी p की वैल्यू 2 आ गई है। तो इसीलिए मैंने VN 1/n² चुना। अब ये मैंने VN सही निकाला है, मुझे इसका वेरिफिकेशन करना है, मुझे इसका जस्टिफिकेशन करना है। यानी ये जो पार्ट है स्टूडेंट, नाउ वाला पार्ट, ये आपको करना ही होगा, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन है कि VN सही निकला। अगर VN आपने गलत निकाल दिया तो वो 2 वैल्यू देगा, या तो वो इन्फिनिटी देगा या तो वो 0 देगा। लेकिन अगर वो सही नहीं निकला है तो दोनों में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी। बट अगर सही निकाला है तो ना तो वो 0 देगा ना वो इन्फिनिटी देगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी में, यानी दोनों वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर मैंने UN/VN निकाला, UN इज फर्स्ट पार्ट एंड VN इज 1 होगा तो n² हो जाएगा। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना गया है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। मैंने उसमें से हाईएस्ट टर्म को कॉमन निकाला,
कॉमन निकाल के ऊपर भी एन क्यूब नीचे भी एन क्यूब कैंसिल हो गया, तो वैल्यू देखी 1 आई, ना तो ये 0 आई और ना इन्फानाइट आई, यानी ये एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब वी एन सही चूज हुआ है, वी एन सही निकला है। तो चूंकि वी एन में मैंने देखा कि वो 1/n² दे रहा है, तो 1/n² में पी की जो वैल्यू है वो 2 है और 2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो वी एन कन्वर्जेंट हुआ। और ये स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि अगर वी एन कन्वर्जेंट होता है तो समीशन यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। तो यानी ऐसे हम देख सकते हैं किसी भी सीरीज में कि कौन सी सीरीज कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट होती है और कौन सी सीरीज कंपैरिजन टेस्ट से डाइवर्जेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा और आसान टॉपिक है। आपको सबसे पहले एक वीएन निकालना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा मान लेते हैं कि मुझे ये पूरा करने की क्या आवश्यकता है जब मेरा वीएन आ ही गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो नाउ वाला पार्ट हम कर रहे हैं, यानी UN/VN n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो हम फाइनाइट नंबर नॉन जीरो नंबर निकाल रहे हैं, इसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वीएन का जस्टिफिकेशन होता है कि वीएन सही निकाला गया है। अगर वीएन का जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, वीएन सही नहीं निकाला गया है, तो जो उसकी कन्वर्जेंसी है वो गलत हो जाएगी। यानी आप n की वैल्यू कोई भी अपनी तरफ से अगर ऐसे ही पिक करेंगे, तो फिर जैसे आपने जनरली पिक कर लिया और वो या तो 0 देगा या तो इन्फिनिटी देगा, तो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ से पता चलेगा कि वीएन आया है, वीएन गलत आया है। कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए। एग्जामाइन द कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पर अगर देखें तो nth टर्म 1/√n है, यानी आपने कहा कि जो un है वो 1/n⁴ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपनी पहली डेफिनेशन से चलता हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन मैंने ये चेक किया अपने क्वेश्चन में, इसी तरीके से बिल्कुल क्रम में चलेंगे। ना तो ये AP है ना तो ये GP है, मैं इसका पार्सल सम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो चूंकि मैं पार्सल सम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं nth टर्म पर काम करूँगा। मैंने nth टर्म के लिए इसमें पहली डेफिनेशन जो UN चूज किया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू निकाल के देखी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जैसे ही मैंने रखा, इसमें जैसे ही मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो ये 0 को टेंस कर जाएगा। बट UN जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 वैल्यू देता है, तो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। यानी मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड कर रहा है कन्वर्जेंसी के ऊपर, तो मुझे इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो अब मैं नेक्स्ट लेवल पे आता हूँ, यानी मैंने फंडामेंटल थ्योरम को टेस्ट कर लिया, उससे नहीं पता चल पा रहा है कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। तो मैं अब नेक्स्ट ऑक्सिलरी सीरीज पे आता हूँ। तो मैंने देखा समीशन 1/n⁴p मेरे पास एक सीरीज होती थी। हाँ, p के साथ जब मैंने इसे कंपेयर किया तो सेम उसी फॉर्म में आ रही है। तो p इक्वल्स टू मैंने चेक किया कि p इक्वल्स टू 1/2 है, और जो 1 से छोटा होता है, यानी मेरी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। ऐसे मैं देख पा रहा हूँ कैसे सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होती है। यानी स्टूडेंट्स, आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, आपको AP और GP जल्दी से आसानी से नहीं मिलने वाला, तो आप फंडामेंटल थ्योरम पे आएंगे, और अगर फंडामेंटल थ्योरम आपकी हो गई है तो उसके बाद आप नेक्स्ट ऑक्सिलरी सीरीज पे आएंगे, और अगर ऑक्सिलरी सीरीज भी देखने में आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, यानी कंपैरिजन टेस्ट। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम्स रखी आप उसको करिए, प्रैक्टिस करिए उनकी, जिससे कि आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे मुझे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखे। एग्जामाइन द कन्वर्जेंसी ऑफ द फॉलोइंग इन्फाइनाइट सीरीज। अगर हम इनकी इन्फाइनाइट सीरीज चेक करना चाहें, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट AP और GP का था। वो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के चलूँ, तो ना वो AP है और ना वो GP है, तो वो AP और GP nth टर्म की वैल्यू देने पर नहीं बना रहा है। लेकिन अगर मैं उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम पे आऊँ, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। यानी अगर इसको मैं देखूँ, तो ये जो वैल्यू दे रहा है ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, जो अपने आप में इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कन्वर्जेंसी को चेक नहीं किया जा सकता। अगर ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 वैल्यू दे देता, तो मैं कन्वर्जेंसी को टेस्ट कर सकता हूँ, यानी आगे के प्रोसेस को लगा सकता हूँ। बट ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, तो जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दे गया, तो इसमें तो रूल नहीं लगाया जा सकता। इसको पहले मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मेरे पास था, मैंने उसको क्या किया कि ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। कॉन्जुगेट यानी माइनस में दिया था, तो मैंने प्लस के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद
मैंने देखा कि ये रूट्स हट जाएंगे, यानी n से n कैंसिल हो गया, तो सीरीज़ मेरी कुछ इस फॉर्म में बन गई है। तो जो मेरी सीरीज इस फॉर्म में बन गई है, तो अब अगर n को इन्फिनिटी टेंस कराऊं तो ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, यानी जीरो की कन्वर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि समीशन यू एन एन टेंस टू इन्फिनिटी पर जब जीरो वैल्यू देता है तो मे बी कन्वर्जेंट मे बी डाइवर्जेंट। तो अब मैं उसकी कन्वर्जेंसी को टेस्ट कर रहा हूँ। तो टेकिंग वी एन, क्योंकि ये सीरीज़ कुछ इस तरीके की है जो समीशन 1/n की फॉर्म में अभी नहीं है, तो मैंने इसमें से वी एन उठाया। वी एन मैंने देखा n⁻1/2, क्योंकि ऊपर की जो पावर है वो n की 0 है और नीचे जो n की पावर है वो 1/2 है। तो जब हम नीचे की पावर 1/2 में से ऊपर की पावर 0 को माइनस करेंगे तो 1/n⁻1/2 हो जाएगा। तो यानी p 1/2 हुआ, 1 से छोटा है तो डाइवर्ज करेगा, बट मुझे इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। बिना जस्टिफिकेशन के मैं नहीं बता सकता कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, तो मुझे जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए un/vn निकालते हैं। तो un/vn से हो जाएगा 1/√n+1 और प्लस रूट ऑफ n और इंटू रूट n ऊपर चला जाएगा। नीचे से जब मैं कॉमन निकालूंगा और वैल्यू रखूंगा तो ये 1 वैल्यू देगा। 1 वैल्यू देने के बाद मुझे पता चल गया कि ये फाइनाइट है, नॉन जीरो है, यानी जस्टिफाई हो रहा है कि वी एन मैंने सही चूज किया। अब वी एन मैंने 1/2 n⁻1/2 निकाला था, तो 1/2 चूँकि 1 से छोटा होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ऐसे मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरी सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल सब मैंने उसी फॉर्म में रखे हैं, कहीं ना कहीं आपको रेशनलाइज करके ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने देखा कि जो सीरीज़ है मेरे पास उसकी nth टर्म मुझे गिवन नहीं है। मैंने ये अलग कलर से इसीलिए लिखी है, ये मुझे गिवन नहीं है। तो अगर ये गिवन नहीं है तो मुझे निकालनी होगी। क्या निकालने का तरीका होता है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 3, 5 और 7 है, ऊपर 3, 5, 7 है, यानी आप देख पा रहे हैं कि 3, 5 और 7, यानी ये अपने आप में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जबकि a बराबर 3 है और d बराबर 2 है। तो अगर a बराबर 3 और d बराबर 2 है तो मैं nth टर्म निकालने के लिए मेरे पास डेफिनेशन हो जाती है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये 3 हो जाएगा और प्लस n-1 का मतलब हुआ कि n-1 एज इट इज़ इंटू डी इज़ 2, तो ये 2n+1 हो जाएगा। तो मैंने 2n+1 लिख दिया है। सिमिलरली नीचे देखें तो 1, 3, 5, यानी 1, 3, 5 की सीरीज बन रही है। यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, ये भी AP है, तो AP के लिए मैंने लगा दिया 2n-1 और फिर 2, 4, 6 है तो यानी 2n हो गया है। तो AP लगा करके हम सीरीज की nth टर्म को पता कर सकते हैं। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स सीरीज की nth टर्म पता करने का। अगर आपको किसी की भी nth टर्म, इसमें किसी में भी nth टर्म नहीं दी गई थी, मुझे कैलकुलेट करके ही करना है, तो सभी में पहले nth टर्म को निकालूंगा और उसके बाद में उसे सोल्व करूंगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, जिससे कि कन्वर्जेंसी चेक हो जाती है। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला भी, ये डेफिनेशन भी कन्वर्जेंसी को चेक नहीं कर पा रही है तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे काम करेंगे। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कोची रूट टेस्ट क्या है। तो कोची रूट टेस्ट अगर आपको करना है, पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।